हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने कल प्रपोजिशंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, तो एक बार फटाफट फिर से देख लेते हैं कि प्री प्लस पोजीशन मतलब पोजीशन से पहले आके आपका रिलेशन बताए एक नाउन के बारे में। देखिए, प्रपोजिशन इज़ ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेम सेंटेंस। प्रपोजिशन वो वर्ड होता है जो कि एक नाउन या प्रोनाउन से पहले प्लेस होके रिलेशन शो करता है दूसरी वर्ड के साथ एक सेंटेंस में, सेम सेंटेंस में। तो देखिए, देर इज़ ए कैट बिहाइंड द वॉल। तो यहाँ पे कैट और वॉल दोनों ही यहाँ पे क्या है, नाउन का काम कर रही हैं। तो ये क्या है, कैट और वॉल के बीच में यहाँ पे बिहाइंड जो वर्ड यूज़ हुआ है, ये इनका एक रिलेशन शो करने के लिए यूज़ हुआ कि कैट किसके पीछे है, वॉल के पीछे है। अब देखिए, दिस बैग इज़ फुल ऑफ मनी। तो यहाँ पे ऑफ जो प्रिपोजिशन यूज़ हुआ है, ये क्या शो करने के लिए यूज़ हुआ है, रिलेशन बिटवीन मनी नाउन एंड फुल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और नाउन के बीच में रिलेशन शो करने के लिए हुआ है। तो हमने यहाँ पे इनको डिवाइड कर दिया था प्रिपोजिशंस को इन कैटेगरीज में कि प्रिपोजिशंस ऑफ प्लेस, टाइम, मूवमेंट, रीज़न, कॉज, पर्पस, एजेंट, इंस्ट्रूमेंट। तो आज हमारा फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिपोजिशंस ऑफ प्लेस। तो देखिए, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस में हमारा फर्स्ट है अबोव। तो वी कैन यूज़ अबोव व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। तो हम यूज़ कर सकते हैं अबोव को जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ना हो, तब हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पिक्चर में शो हो रहा है कि द बॉल इज़ अबोव द बॉक्स, अबोव द बॉक्स। तो बॉल किसके मतलब ऊपर है, बॉक्स के ऊपर है। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में टच में नहीं है, इनका कोई भी मतलब सरफेस एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। तो इस सेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, अबोव यूज़ करेंगे। फिर देखिए, द बॉल इज़ अबोव द टेबल। ऐसे ही मतलब अगर टेबल के ऊपर ऐसे है बॉल कुछ टाइम के लिए, तो आप क्या बोलेंगे, द बॉल इज़ अबोव द टेबल। द पेंटिंग इज़ अबोव द स्टडी टेबल। तो द पेंटिंग इज़ अबोव द स्टडी टेबल। स्टडी टेबल के पास अगर कोई पेंटिंग होती है तो आप उसे क्या बोलेंगे, द पेंटिंग इज़ अबोव द स्टडी टेबल। कि यहाँ पे आपका टेबल है, ये आपका जैसे टेबल हो गया है, थोड़ा रफ ही बना है टेबल, सो सॉरी। और यहाँ पे जैसे ये वॉल पे आपकी पेंटिंग लगी हुई है, तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे से टच में नहीं है, नहीं है ना। तो इसको आप बताने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, द पेंटिंग इज़ अबोव द स्टडी टेबल। हमारा फर्स्ट हो गया है। फिर नेक्स्ट देखिए, ऑन। ऑन वी कैन यूज़ ऑन व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। हम यूज़ कब कर सकते हैं ऑन, जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हो। हमने अबोव पढ़ा, जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं हो तब यूज़ करेंगे, और जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हो, एक दूसरे के से टच कर रहे हो, तो आप क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स। बॉल किसके ऊपर है, बॉक्स के ऊपर है। द बॉल इज़ ऑन द टेबल। द क्लॉक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, क्लॉक किसके ऊपर है, टेबल पे है। द बॉल इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, ही सिट ही या फिर मैं बोलूँ आई सिट ऑन द टेबल। मैं बैठी, आई सिट ऑन द टेबल। तो अगर मैं टेबल पे बैठती हूँ तो उसको भी हम क्या लिखेंगे, आई सिट ऑन द टेबल। ठीक है, अब देखिए, ऑन टॉप ऑफ। ऑन टॉप ऑफ देखिए, वी यूज़ ऑन टॉप ऑफ व्हेन द प्लेस इज़ अननेचुरल फॉर द ऑब्जेक्ट। हम ऑन टॉप ऑफ कब यूज़ करते हैं, जब जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके लिए जो प्लेस है वो क्या हो, अननेचुरल हो, मतलब वहाँ पे उसके बैठने का प्लेस ना हो, और फिर भी आपका ऑब्जेक्ट वहाँ पे है, तो आप ये क्या यूज़ करेंगे, ऑन टॉप ऑफ। जैसे वी यूज़ ऑन व्हेन द प्लेस इज़ नेचुरल फॉर द ऑब्जेक्ट। और हम ऑन कब यूज़ करते हैं, जब वो प्लेस क्या हो, नेचुरल हो उस ऑब्जेक्ट के लिए, तब हम ऑन यूज़ करते हैं। और अननेचुरल हो तब हम ऑन टॉप ऑफ यूज़ करेंगे। अब देखिए, द पेन स्टैंड इन ऑन द टेबल। तो यहाँ तो देखिए, ये तो नेचुरल हो गया कि द पेन स्टैंड इज़ ऑन द टेबल। पेन स्टैंड जो है वो किस पे रखा है, टेबल पे रखा है। एंड द पेन स्टैंड इज़ ऑन टॉप ऑफ द टीवी। टीवी पे रखने का प्लेस थोड़ी ना होता है, टीवी के ऊपर अगर आप प्लेस करते हैं आपके पेन स्टैंड को, तो वो उसके लिए अननेचुरल प्लेस है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, द पेन स्टैंड इज़ ऑन टॉप ऑफ द टीवी। ठीक है, अब समझ रहे हैं आप इन दोनों में, ये नेचुरल प्लेस था एक पेन स्टैंड के लिए टेबल पे, तो हमने यूज़ किया ऑन।
लेकिन पेन स्टैंड के लिए टीवी के ऊपर अगर आप पेन स्टैंड को रख रहे हैं तो ये अननेचुरल प्लेस है। किसके लिए? आपके पेन स्टैंड के लिए। तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑन टॉप ऑफ। तो यहाँ पे देखिए द कैट इज़ ऑन टॉप ऑफ द टेबल। जो कैट है वो किसके ऊपर बैठी है? ऑन टॉप ऑफ द टेबल। ये देखिए कैट बनाई हुई है मैंने, थोड़ी ऐसी ही बनी है पर समझ जाइए। अब देखिए हमारा फोर्थ, इन और इनसाइड। इन एंड इनसाइड आर द सेम इन मोस्ट केस। इन और इनसाइड जो है वो सेम ही होते हैं लगभग केसेस में। वी यूज़ दैम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ इन अन एनक्लोज्ड स्पेस। हम इसको कब यूज़ करते हैं? जब आपका ऑब्जेक्ट होता है वो एक एनक्लोज्ड प्लेस में होता है, स्पेस में होता है, कोई बंद स्पेस में होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इस बॉक्स के अंदर आपकी बॉल है, बॉक्स के बिल्कुल अंदर आपकी बॉल है, ठीक है। ये आपको रफली बताया गया है कि इसके अंदर है, अदरवाइज ये दिखाई नहीं देगा बॉक्स के अंदर अगर होगी तो। द बॉल इज़ इन द बॉक्स, कि बॉल कहाँ है? इन द बॉक्स, या फिर द बॉल इज़ इनसाइड द बॉक्स। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। चिल्ड्रन जो है वो प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं इन द पार्क, पार्क में। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इनसाइड द पार्क, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का मीनिंग ही सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो एक एनक्लोज्ड स्पेस में होना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट जो, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है विद इन। अब देखिए विद इन, विद इन इम्प्लाइज टू इन ए लिमिट, दिस लिमिट कैन बी ऑफ एनीथिंग। विद इन हम क्या यूज़ करते हैं? हम इम्प्लाइज करते हैं टू इन ए लिमिट। एक लिमिट अगर आपको शो करनी है और किसी भी चीज़ की हो सकती है वो, तो आप यूज़ करेंगे विद इन, ठीक है। दे लीव विद इन द सिटी, तो इन द इन सिटी लिमिट्स, इसका मतलब क्या हो गया कि वो सिटी लिमिट्स में रहते हैं, सिटी वाले एरिया में रहते हैं, तो वो सिटी लिमिट्स में रहते हैं। दे लीव विद इन द सिटी, ओके। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए आउटसाइड। तो वी यूज़ आउटसाइड टू रेफर टू ए लोकेशन। हम आउटसाइड यूज़ करते हैं रेफर करने के लिए टू ए लोकेशन, एक लोकेशन रेफर करने के लिए। तो देखिए ही इज़ वेटिंग फॉर हर आउटसाइड द मॉल। तो यहाँ पे एक लोकेशन आपने बताई है, एक लोकेशन रेफर की है कि ही इज़ वेटिंग फॉर हर, वो उसका वेट कर रहा है आउटसाइड द मॉल, मॉल के बाहर। ए स्ट्रेंजर इज स्टैंडिंग आउटसाइड आवर हाउस। एक स्ट्रेंजर जो है वो खड़ा हुआ है आउटसाइड आवर हाउस, हमारे घर के बाहर। तो ये आपने एक लोकेशन बता दी है, और ये सारे के सारे हम प्रपोजिशंस पढ़ रहे हैं, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस। तो ये आपने एक प्लेस बताने के लिए यूज़ किया या नहीं किया? यहाँ पे आपने विद इन भी देखिए, विद इन और भी सेंसेस में यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपने इन द सिटी लिमिट्स, सिटी के लिमिट्स को बताने के लिए यूज़ किया है, तो ये भी एक प्लेस के लिए यूज़ हो गया है। आप देखिए आउट ऑफ, वी यूज़ आउट ऑफ टू रेफर टू मूवमेंट अलॉन्ग विद लोकेशन। हम आउट ऑफ कब यूज़ करेंगे? जब आपको रेफर करना हो मूवमेंट, एक लोकेशन के साथ आपको मूवमेंट अगर शो करना हो। तो देखिए आई गोट आउट ऑफ द कार टू ग्रीट मोहन। आई गोट आउट ऑफ द कार मतलब मैं कार से बाहर निकला, टू ग्रीट मोहन मतलब ग्रीट करने के लिए, मोहन को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, उससे मिलने के लिए। आई गोट आउट ऑफ द कार, आउट ऑफ द कार इट मीन्स यहाँ पे एक मूवमेंट बताया गया है इसके साथ साथ ही, मतलब प्लेस के साथ साथ, कि कार के प्लेस के साथ साथ और कार से निकलने के साथ साथ यहाँ पे एक मूवमेंट हो रहा है, मतलब कार से निकलने के दौरान। तो आई गोट आउट ऑफ द कार टू ग्रीट मोहन। जैसे नेक्स्ट वो देख लीजिए, दे रन आउट ऑफ देयर हाउस क्विकली। दे रैन वो दौड़े आउट ऑफ देयर हाउस अपने घर से बाहर, क्विकली जल्दी से, वैन द फायर ब्रोक जब मतलब फायर लग गई, आग लग गई घर में, आग ने तेजी पकड़ ली एक टाइप से, तो वो अपने घर से बाहर की तरफ जल्दी से दौड़े। तो आउट ऑफ देयर हाउस, यहाँ पे भी एक मोशन हो रहा है कि वो अपने घर से बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं, तो आपने क्या यूज़ किया? आउट ऑफ यूज़ किया। यहाँ पे वो कार से बाहर निकल रहा है, तो आपने क्या यूज़ किया? आउट ऑफ यूज़ किया, ओके। फिर नेक्स्ट देखिए, बिसाइड और नेक्स्ट टू। बिसाइड और नेक्स्ट टू, बोथ दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स। ये दोनों ही वर्ड्स क्या हैं? सिनोनिम्स हैं, दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए, द बॉल इज़ नेक्स्ट टू द बॉक्स। बॉल जो है वो नेक्स्ट रखी है बॉल बॉक्स के, देखिए बॉक्स के जस्ट पास में अगर आपने कुछ रख रखा है, या फिर आपने टेबल के पास भी रख रखा है इसको, तो आप क्या बोलेंगे? द बॉल इज़ नेक्स्ट टू द टेबल,
अब देखिए यहाँ देखिए अब ये देयर इज़ ए ग्रोसरी स्टोर बिसाइड आवर हाउस। यहाँ पे एक ग्रोसरी स्टोर है बगल में, हमारे घर के बगल में। देयर इज़ ए ग्रोसरी स्टोर नेक्स्ट टू आवर हाउस। देयर इज़ ए ग्रोसरी स्टोर नेक्स्ट टू मतलब हमारे नेक्स्ट टू आवर हाउस, हमारे घर से बिल्कुल नेक्स्ट में क्या है आपका ग्रोसरी स्टोर है। तो देखिए ठीक है, अब ये वाला हो गया आपका बिसाइड और नेक्स्ट टू। अब नेक्स्ट देखिए बाय, क्लोज टू और नियर। बाय, क्लोज टू और नियर ये तीनों ही प्रपोजिशंस है। मतलब देखिए ऑल दीज वर्ड्स मीन दैट द ऑब्जेक्ट इज नॉट सो डिस्टेंट। इन तीनों का ही मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा दूरी पे नहीं है। बाय, क्लोज टू और नियर, ठीक है। देखिए आवर हाउस इज़ नियर दैट हॉस्पिटल। हमारा घर जो है उस हॉस्पिटल के करीब ही है। माई स्कूल इज़ क्लोज टू आवर अपार्टमेंट्स। हमारा स्कूल जो है वो क्लोज है हमारे अपार्टमेंट से। नियरनेस शो करने के लिए हो रहा है कि ज़्यादा दूरी पे नहीं है। देयर ऑफिस इज़ बाय द एयरपोर्ट। उनका ऑफिस कहाँ है, एयरपोर्ट के पास ही है, मतलब एयरपोर्ट से उसकी नियरनेस बता दी है उनके ऑफिस की। तो यहाँ पे एक नियरनेस शो करने के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे द बॉल इज़ नियर द बॉक्स, कि बॉल जो है वो किसके पास में है, दूरी पे नहीं है, तो नियर द बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए सेम इसी पर्पज़ में हुआ था, लेकिन आप इसे ऐसे भी बता सकते हैं बगल में, कि बिल्कुल बगल में है। बिसाइड और नेक्स्ट टू है, किसके नेक्स्ट टू और या बिसाइड में है, बॉक्स के नेक्स्ट टू और बिसाइड में है। और यहाँ पे आपने ये बता दिया कि वो पास ही में है, ठीक है। नियर है या क्लोज टू है या फिर बाय है, ठीक है। द बॉल इज़ बाय द बॉक्स, द बॉल इज़ नियर टू द बॉक्स, सॉरी क्लोज टू द बॉक्स, एंड द बॉल इज़ नियर टू द बॉक्स। तो मे बी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे कुछ प्रपोजिशंस हो रहे हैं इसके। अब नेक्स्ट देखिए बिटवीन। वी यूज़ बिटवीन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। हम बिटवीन कब यूज़ करते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स के मिड में हो। यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं, उनके बीच में आपका ऑब्जेक्ट है बॉल, तो ये देखिए इनके मिड में है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन। द बॉल इज़ बिटवीन द बॉक्सेस, द बॉल इज़ बिटवीन द टू बॉक्सेस, ठीक है। तो द बॉल इज़ बिटवीन द टू बॉक्सेस, यहाँ पे वन बॉक्स एंड टू बॉक्स और उनके बीच में आपकी बॉल है, तो आप क्या कहेंगे, द बॉल इज़ बिटवीन द टू बॉक्सेस। तो ऐसे आपने यहाँ पे बॉल का प्लेस बता दिया है। द नीटन इज़ बिटवीन द टू पब्स एंड द गर्ल इज़ वॉकिंग बिटवीन हर पेरेंट्स। गर्ल जो है वो वॉक कर रही है अपने पेरेंट्स के बीच में। अब नंबर 10 देखिए अमंग। वी यूज़ अमंग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स। हम अमंग कब यूज़ करते हैं, जब दो के बीच में होगा तब तो आप बिटवीन यूज़ करेंगे, और दो से ज़्यादा के बीच में यूज़ होगा तो आप क्या यूज़ करेंगे, अमंग यूज़ करेंगे आपका ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे खूब सारे बॉक्सेस हैं और उनके बीच में आपका ये बॉल पड़ा है, आपका बॉल है, तो आप क्या कहेंगे, द बॉल इज़ अमंग द बॉक्सेस, है ना। द बॉल इज़ अमंग द बॉक्सेस। तो ये आपका हो गया अमंग से रिलेटेड। अब नेक्स्ट देखिए आपका है बिलो। वी यूज़ बिलो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ लोअर देन द अदर। यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो नीचे है आपके ऑब्जेक्ट से, जस्ट जो दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए द बॉल इज़ बिलो द बॉक्स, यहाँ पे बॉल जो है वो किसके नीचे है, बॉक्स के नीचे है। द टेबल इज़ बिलो द फैन। टेबल किसके नीचे है, फैन के नीचे है। जैसे आपके रूम में फ़ैन है और उसके जस्ट नीचे आपने टेबल डाल रखी है, तो आप क्या कहेंगे, द टेबल इज़ बिलो द बॉक्स, द टेबल इज़ बिलो द फैन, सॉरी, द टेबल इज़ बिलो द फैन। द टेबल इज़ बिलो द पेंटिंग। टेबल जो है वो किसके नीचे है, पेंटिंग के नीचे है, ठीक है। तो उस सेंस में भी आप इसको बिलो यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ टाइम पहले यहाँ पे हमने यूज़ किया था हमारा कि द पेंटिंग इज़ अबव द स्टडी टेबल। तो अबव द स्टडी टेबल, तो आपने यहाँ पे जैसे अगर पेंटिंग है, ये आपका टेबल है, वॉल से सटा हुआ टेबल है, तो आपने बोला अबव द पेंटिंग इज़ अबव द टेबल, तो आपने अबव बोला था। लेकिन अब आपको टेबल की प्लेस बतानी है, तो आप क्या लिखेंगे, द टेबल इज़ बिलो द पेंटिंग। टेबल जो है वो किसके नीचे है, पेंटिंग के नीचे है। तो यहाँ पे ये दोनों टच में नहीं है, बिलो के सेंस में भी टच में नहीं होते हैं और आपके अबोव के सेंस में भी आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स टच में नहीं होते हैं। अब देखिए अंडर। नेक्स्ट वी हैव अंडर। अंडर, वी यूज़ अंडर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कवर्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट। अंडर हम कब यूज़ करते हैं, जब आपका एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से थोड़ा कवर हो। द बॉल इज़ अंडर द बॉक्स। जो बॉल है वो किसके अंदर है, बॉक्स के अंदर है। द चिल्ड्रन आर हाइडिंग अंडर द टेबल। चिल्ड्रन जो है वो टेबल के नीचे छुपे हुए हैं, तो इस सेंस में आप क्या यूज़ करेंगे, अंडर यूज़ करेंगे, ठीक है।
द बॉल इज़ अंडर द बॉक्स, ठीक है। और यही आप टेबल मान लीजिए, चलिए ये टेबल हो गया है और उसके नीचे आपने बॉल रखी है, तो आप क्या बोलेंगे, द बॉल इज़ अंडर द टेबल, ठीक है। तो ये थोड़ा कवरिंग की सेंस में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए बिहाइंड। वी यूज़ बिहाइंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट द बैक ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। हम यूज़ बिहाइंड कब करते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे हो। तो द बॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स, यहाँ पे देखिए बॉक्स एंड देन उसके पीछे आपका क्या है, बॉल है, तो द बॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स। द बॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स, या द अक्यूज्ड इज़ पुट बिहाइंड द बार्स, कि अक्यूज्ड को बार्स के पीछे डाल दिया गया, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। तो यहाँ पे सलाखों के पीछे के लिए भी हमने क्या यूज़ किया है, बिहाइंड द बार्स, ठीक है। द अक्यूज्ड इज पुट बिहाइंड द बार्स। ओके, बिहाइंड का सेंस भी समझ में आ गया आपको प्लेस के सेंस में। आप देखिए इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, वी यूज़ इन फ्रंट ऑफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज जस्ट अहेड ऑफ समथिंग। हम फ्रंट ऑफ कब यूज़ करते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल जस्ट सामने हो, उसकी आपके दूसरे ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सामने हो। तो द डॉग इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस, डॉग है वो बैठा हुआ है इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के बिल्कुल सामने। द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, तो जो बॉल है वो किसके फ्रंट में रखी है, बॉक्स के फ्रंट में रखी हुई है, सामने रखी हुई है। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस से रिलेटेड। तो देखिए लर्न कंप्लीट प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड सॉल्व एक्सरसाइज। आपको ये सारे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एक बार करने के बाद ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करनी है। टेक ए लुक। ओके, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर इसे सॉल्व कर लीजिए। ओके, अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस को लेके इन पिक्चर से थोड़ा इजी हो जाए उन्हें समझना। एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो आपको उनका नोटिफिकेशन बेल अगर आप दबाएंगे तो आपको तभी की तभी पता लग जाएगा और आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे उस वीडियो का। थैंक यू सो मच।